चलिए, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। संस्कृत भाषा की लल्लन टॉप क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय में आज हम त और तवतु प्रत्यय पढ़ने वाले हैं ना जी। कौन सा? त और तवतु प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। और ट्रिक से सीखते हैं हम लोग। ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप पहचान। देखो, जहां से प्रश्न ज्यादा आता वही प्रत्यय हम आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ये एक प्रत्ययिकता और तो दोनों प्रत्यय एक साथ पढ़े जाते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का प्रकृति, दोनों का नेचर एक जैसे है। नेचर क्या मतलब? जैसे दोनों क्या है? भूतकालिक प्रत्यय हैं। कहने का मतलब है कि जहां पर भी जुड़ता है जिस भी शब्द या धातु चूंकि ये कृत प्रत्यय है तो शब्दों से तो जुड़ेगा नहीं, या जुड़ेगा किससे? धातुओं से। या जब धातुओं से जुड़ता है तो क्या करता है? यह हमेशा भूतकाल का अर्थ देता है। ये इसकी पहचान है। ये है हमेशा कैसा अर्थ देगा बेटा? ये हमेशा भूतकाल का अर्थ देगा। ठीक है ना जी? क्लियर इतनी बात? समझ रहे हैं ना जी? चलिए, ठीक। तो तक तवतु निष्ठा, तो कुल मिला के इसको अभी नहीं जानना है। निष्ठा एक संज्ञा होती है। निष्ठा संज्ञा होती है जिसमें दो प्रत्यय पाए जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं। कभी परीक्षा में पूछे कि निष्ठा संज्ञ, जब आप यूपी टेट दे रहे होंगे, सुपर टेट दे रहे होंगे, तो वहां पूछता है कि भाई निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन होते हैं। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय तो दो प्रत्यय होता है, ता और तवतु। हाँ, इसलिए इसका निष्ठा संज्ञा का सूत्र क्या होता? ता तवतु निष्ठा। क्या होता है? ता तवतु निष्ठा। क्या होता है बेटा? ता तवतु निष्ठा। कहने का मतलब ता और तवतु प्रत्यय जहां लगता है उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? निष्ठा। और निष्ठा में दो प्रत्यय पाए जाते हैं, ता और तवतु। चलिए, तो बात हो गई इसकी। ठीक है जी। अब देखो, ये कह रहे हैं ता और तवतु प्रत्यय हमेशा भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से लगाए जाते हैं। किससे? धातुओं से। क्यों? क्योंकि ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय में जो भी प्रत्यय पढ़ोगे वो धातुओं से लगते हैं, शब्दों से नहीं। पहली चीज। अच्छा, एक चीज और जान लो यहाँ पे। ता और तवतु प्रत्यय हमेशा भूतकाल के अर्थ में सभी धातुओं में लगाए जाते हैं। पहले चीज तो ये जो प्रत्यय हुआ करते हैं आपको अनुवाद में भी सहायता करेंगे। सभी को मेरे नमस्कार, जय भीम, नमस्कार, सभी को स्वागतम सर्वेषां कृते मम कक्षायाम। ये जो आपका त और तवतु प्रत्यय होता है ये हमेशा भूतकाल का अर्थ देता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये आपको हेल्प करता है कहां पर? ये आपको हेल्प करता है आपके किसमें? बोलो। ये हेल्प करता है आपके अनुवाद में। जैसे राम गया। अब राम गया, राम जाने की संस्कृत तो पता है। यस, राम गया मतलब जाने की संस्कृत तो गच्छति होता है, आप सब जानते होंगे ना। राम गया, गच्छति होता है, यूबडी नो, एवरीबडी नो, सब जानते हैं गच्छति होता है। लेकिन गया, गच्छत मतलब जाता है, लेकिन वाक्य क्या है कि गया, गया के संस्कृत क्या हो जाएगी? तुरंत आपको एक प्रत्यय काम है, गतहा। क्या लगा देते हो? गतहा। गतहा मतलब गया, ता प्रत्यय लग गया। देखो, आपने अनुवाद कर लिया। तो जो प्रत्यय होते हैं यह अनुवाद करने में भी आपकी सहायता करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। बात क्लियर है ना? समझना बात को। तक तवतु। एक सेकेंड। ठीक है जी। अब ता प्रत्यय में क की इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, केवल ता शेष बचता है। हमने आपको पढ़ाया था किसी प्रत्यय में जो शेष बचता है वो प्रत्यय जहां पर लगेगा हमेशा उसी की ध्वनि आती है। ठीक है जी, हमेशा उसी की। जैसे आपने पीछे प्रत्यय पढ़ा त्वा प्रत्यय, हम लोग त्वा पढ़ रहे थे तो त्वा में त्वा शेष बचता था। क्या? आधा ता और वा में आ की मात्रा। जब त्वा शेष बचता था तो ये तुम जान लो, त्वा शेष बचता था इसका मतलब है अंतिम में कौन सी ध्वनि आती थी? त्वा त्वा। जैसे पठित्वा, गत्वा, हाँ, लिखित्वा, हसित्वा, ये त्वा त्वा की ध्वनि आती थी। समझ जाना कि प्रत्यय कौन सा था? त्वा प्रत्यय था। सॉरी, त्वा प्रत्यय था, है ना जी। वैसे ही ता प्रत्यय में शेष क्या बचता है? ता। इसका मतलब है ये प्रत्यय जहां पर जिस भी धातु से जुड़ेगी और जो नया प्रत्यय बनेगा, और जो नया प्रत्यय बनेगा वो कौन सा प्रत्यय होगा? वो कौन सा प्रत्यय होगा?
बताओ जल्दी से, वो कौन सा प्रत्यय हो? कैसी ध्वनि होगी? ता ता ता। कैसी ध्वनि आएगी? ताक ता की ध्वनि आएगी, ठीक है ना जी। ता और ता की ध्वनि आएगी, क्लियर है बात? स्वागतम सर्वेशाम करते हैं, है ना। ओके। किसकी ध्वनि आती है? ताक ताकी से, अभी बताएंगे, उदाहरण देंगे हम। शेष बचता है ता प्रत्यय का, ये जो ऐसे लिखा जाता है ता, देखो ये आधा का और ता, तो लसक को तद्धिते सब हमने आपको मैंने रखा है कि लसक को तद्धिते सूत्र होता है। उसमें क्या होगा? क की इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप हो जाता है, तो जब का गायब हो जाएगा ता ही तो बचेगा। वही कह रहे हैं, इत संज्ञा होकर लोप हो जाता और केवल ता शेष बचता है ता प्रत्यय में। अब जहां पर भी ता प्रत्यय जुड़ेगा वहां पर क्या आएगा? जी नहीं, नाइट में क्लास वाली नहीं चलेगी, ठीक है जी। अब जहां पर भी ता प्रत्यय आएगा वहां अंतिम में तह ता तम की ध्वनि आएगी, ठीक है ना। आगे आइए। ता और जो तवतु प्रत्यय होते हैं बने, जो पदों का रूप तीनों लिंगों में होता है, मतलब पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। सबसे आसान और ट्रिक से समझाते हैं। हमने आपको बताया था अगर आपको पहचानना हो त्वा प्रत्यय, तो अंतिम में कैसी ध्वनि आएगी? त्वा, त्वा और ध्वा। और जब लेप प्रत्यय की क्या पहचान थी? लेप प्रत्यय तो भैया सीटेट में खूब पूछा जाता है, पता है आपको? सीटेट में खूब पूछा जाता है कि नहीं? यस, लेप प्रत्यय। और तुम्हारी परीक्षा में खूब पूछा जाता है, यूपी टेट में, ईलेट में, डीएलएड में, हर जगह लेप प्रत्यय। शुरुआत में क्या होगा? उपसर्ग होगा। शुरुआत में उपसर्ग हो और अंतिम में या की ध्वनि आए। शुरुआत में उपसर्ग, अंतिम में या। तो ट्रिक किसका है? लेप प्रत्यय का। ता प्रत्यय की क्या ट्रिक बनाओगे? तो अगर किसी शब्द के अंत में क्या आ रहा है, किसी शब्द के अंत में कैसी ध्वनि आ रही है, अगर किसी शब्द के अंत में ध्वनि आ रही है कैसी, सुनो, है ता प्रत्यय। तह ता तम, ठीक है। तह ता तम। या फिर कैसी ध्वनि आ रही है? या फिर ध्वनि आ रही कैसी? टह टा टम की ध्वनि आ रही है। या फिर कैसी ध्वनि आ रही है? कहोगे सर, या फिर धह धा धम की ध्वनि आ रही है, समझ में? या फिर धधा धम की ध्वनि आ रही है, तब वहां पर कौन सा प्रत्यय हो जाता है आप जानते हैं। सोमलता, यूट्यूब पे टेट की क्लास चल रही है कि नहीं? तो बोलो एक बात, सभी लोग बोलो, ताप प्रत्यय की पहचान कैसे? किसी भी शब्द के अंत में तह ता तम, टह टा टम, धह धा धम। बोलो सभी लोग, तह ता तम, टह टा टम, हाँ जी, धह धा धम। प्रत्यय चल रहा है, ता प्रत्यय पढ़ना है। ता प्रत्यय भूतकाल का अर्थ देता है। अगर किसी शब्द में अंतिम में आपके यहाँ देता नहीं, पूछेगा बताओ पठिता में कौन सा प्रत्यय लगा है, पूछता नहीं है परीक्षा में, पठिता में कौन सा प्रत्यय लगा, तो कैसे पहचानोगे कौन सा है यहाँ पे? तो हमने ट्रिक बताई है। यहाँ पे ता है, अंतिम में तह ता तम की ध्वनि आ जाए तो कौन सा प्रत्यय होता है? ऐसे सिचुएशन में वहां पे आपका ता प्रत्यय होता है, पहचान है। अगर यहीं पे दृष्ट आ जाता है, पृष्ठ आ जाता ऐसे, तो टह टा आ रहा है, टह हमने पढ़ाया है, टह टा टम, ऐसी भी अंतिम में ध्वनि आ जाए तो कौन सा प्रत्यय होगा? पहचान जाना, ता प्रत्यय होता है। समझे कि नहीं? भाई देखो, आराम से देखो, ट्रिक देखो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ट्रिक देखोगे काम हो जाएगा, है ना। थोड़ा ट्रिक देखिए, कार्य हो जाएगा, परेशान मत होइए आप लोग। लो, अभी मत समझ में पता नहीं क्या बात आ रही है। हम आपसे पूछे पहले, जितना पढ़ा इतना समझ में आया, इतना आया कि नहीं? अगर किसी शब्द के अंत में, पद के अंत में ये ध्वनि तह की ध्वनि आ जाए, टह की, ध की, धम की, कहें सर ये क्या है? ये पुल्लिंग में कहा ना, तीनों लिंगों में बनता है। जैसे ता प्रत्यान पद पठिता, देखो पठिता, अगर पठिता तह आ रहा है तो पुल्लिंग में है। पठिता तो है तो वही ता ही है, लेकिन स्त्रीलिंग में ता में आ की मात्रा लग गया, नपुंसक लिंग में तम हो गया, है वही ता, वहां स्त्रीलिंग में
ता हो गया, यहां तम हो गया, तो हम इसीलिए कहते हैं तीनों लिंगों में तह ता तम टह टा टम धाह धा धम ऐसी ध्वनि है, तो पहचानना कि प्रत्यय कौन सा है, कौन सा प्रत्यय है वहां पे। वहां पे प्रत्यय है आपका ता प्रत्यय है। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत? तह ता तम टह टा तम धाह धा धम। आगे आ जाओ, फिर कहते हैं इधर आओ इधर आ जाओ। गम धातु है, कौन सी धातु बेटा? गम धातु, गम गम जाने के अर्थ में है, अब उसमें प्रत्यय लगाओ, गम मतलब जाना। आज जन्म दिवस है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभम भूयात मंगलम भूयात। यस, परीक्षा में पूछेगा, बताओ गतः, गतः पद में कौन सा प्रत्यय लगा है, पूछेगा गतः पद में कौन सा, प्रश्न कैसे पूछता है, पूछेगा गतः पद में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो क्या बताओगे गतः पद में कौन सा प्रत्यय लगा है। अंतिम में ट्रिक पहचानो, अंतिम में क्या आ रहा है, किसी शब्द के अंत में तह, क्या लिखा है तह, तो कौन सा प्रत्यय हो गया, क्या पढ़ा था, ता प्रत्यय, क्योंकि आप चंद्राक्षर से पढ़े थे, किसी भी शब्द के अंत में तह ता। अभी जा रही आवाज? अभी आवाज जा रही बेटा? आवाज जा रही ना? अभी अभी बताओ, आवाज जा रही है? आई थिंक अब तो क्लियर है, हमारी ओर से, हमारी ओर से क्लियर है, बाकी आप बताएं कमेंट्स के माध्यम से। आइए, क्री धातु है, क्री मतलब होता है करना, करोति कुर्ता पढ़ो ना, करना, क्री मतलब करना, करोति कुर्ता कुर्वंती चलाओ ना रूप, पढ़ाया हूं मैं। क्री मतलब करना होता है, धातु है, प्रत्यय कौन सा होगा, ता प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा कृता कृता कृतम, जैसे मैंने यह कार्य कर लिया, तो अनुवाद करना हो तो कर लिया की संस्कृत क्या हो जाएगी कृता। क्री मतलब करना, ता प्रत्यय लगा दिया, कर लिया भूतकाल का अर्थ दे रहा है कि नहीं। यस, तह पूछेगा बताओ कृता में कौन सा प्रत्यय लगा है और कौन सी धातु है, तो क्री में, कृता में क्री धातु है, प्रत्यय कौन सा है हमने बताया है, अंतिम में ता आ रहा है, इसका मतलब है एक ही प्रत्यय है, ता प्रत्यय, आधा का और ता प्रत्यय, ठीक है। ऐसे पूछेगा और क्या पूछेगा, बड़ा आसान है, पता नहीं कहां से तुमको कठिन लगता, बहुत आसान है। अगर कहीं लिखा है पठिता, पठिता पठितम, पूछेगा पठितम में कौन सा प्रत्यय है? पूछेगा पठितम में कौन सा प्रत्यय है ना, पूछेगा पठितम में कौन सा प्रत्यय है, तो बता देना वहां पे, पठितम में तम तम की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब ता प्रत्यय लगा है। पृच्छ धातु है, ता लगाओगे, पृष्ठा पृष्ठा पृष्ठम, टह टा टम, मैंने क्या बताया था,
ट्रिक में अगर किसी शब्द में टह टा टम की ध्वनि आ रही तब भी वहां ता प्रत्यय लगा है। बोलो हाँ की ना, बोलो हाँ की ना। ठीक है जी, एकदम ट्रिक याद कर लो, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। नहीं, समझना पड़ेगा, यही पढ़ना पड़ेगा, यही तुमको हम पढ़े एकदम 100%। चंद्रा सर के साथ अगर संस्कृत भाषा पढ़ रहे हो तो किसी प्रकार का स्वयं पे या चंद्रा सर पे आपको किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। सही बता रहे हैं, एकदम मस्ती में और बढ़िया से पढ़ो, तैयार करके जाना है तुम लोगों को। ठीक है, लिख धातु है लिखिता, लिखिता लिखितम। पूछेगा लिखिता पद में प्रत्यय कौन सा लगा है, या लिख धातु, लिख धातु में त प्रत्यय लगाओ तो क्या बनेगा। अरे भाई ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या, या तो तह आएगा या तो ता या तो तम। तो लिखिता लिखिता सिंपल सा, बस इतना जानो, लिख धातु में ता लगाया तो क्या बनेगा उसका सूप, लिखता लिखिता लिखितम। क्लियर है ना इतना। यस यस, कथ धातु है ता प्रत्यय है, कथ मतलब कहना, कथ मतलब आपको पहले आता है कि नहीं आता, यहां पर पढ़ो उसके बाद आएगा, यहां पर पढ़ो तब आएगा आपको। ठीक है, कथितः कथिता कथितम, तह तातम, कथितः कथिता कथितम। आगे बढ़ते हैं। कंप धातु कांपने के अर्थ में ताम, कंपितः कंपिता कंपितम। चिंत धातु एक ता प्रत्यय, चिंतिता चिंतिता चिंतितम। ठीक है जी, चिंत मतलब चिंता करना, कंप मतलब कांपना है नहीं, जब उसमें लगा दिए प्रत्यय तो कंपिता कंपिता कंपितम और चिंतिता चिंतिता चिंतितम। ठीक है ना। यस, यहां पे फिर जी धातु है जीतने के अर्थ में आती है, जीतना जीतने के अर्थ में आती है। जी धातु में ता लगाओगे, जीता है जीता जीतम बोलो। नहीं, बताओ पहले यहाँ पे कि अगर कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ नष्टम में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो हमारे चंदा सर की ट्रिक से पहचान लोगों की नहीं, बताओ जल्दी से, ये हमारे ट्रिक से पहचान लोगों की नहीं। नष्टम में, नष्टा में तो टह टाटम याद आएगा, कहीं अंतिम में टह टाटम हो तो प्रत्यय कौन सा होता है, ता प्रत्यय होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ। सॉरी, शक धातु है कौन सा, शक। शक धातु होती है शक्ति के अर्थ में ना जी, शक्ता शक्ता शक्तम। शिक्ष शिक्षिता शिक्षिता, शिक्ष धातु है कौन सी, शिक्ष धातु। शिक्षित शिक्षिता शिक्षितम, शिक्षित शिक्षिता शिक्षितम, है कि नहीं। हाँ, अगर कहीं लिखा है, अब हमको बताओ, चलो बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, अब अगर ट्रिक हमारी पढ़े हो बता दोगे। लब्धम में कौन सा प्रत्यय बताओ, लब्धम पद में कौन सा प्रत्यय लगा है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। लब्धम में कौन सा प्रत्यय है, बोलो, फटाफट आंसर करो जितने भी छात्र हैं। फटाफट, जो भी छात्र आइए।
जिनकी लाइव क्लास की पहला दिन है, वो उनका भी बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुम्हें अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। ये टेट, ये सी टेट, ये डीएलएड, ये वीएलएड, ये पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा देने में पसीना छूट जाता है। बताओ यहाँ पर है ना जी। सबने कहा है ता प्रत्यय, वेल क्यों, तो कि धम धम धम, हमने कहा धा धा धम। अच्छा एक और बताओ, अगर कहीं पे जैसे लिखा है, मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूं, बताओ लब्ध्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है, लब्ध्वा में, लब्ध्वा में कौन सा प्रत्यय लगा, बताओ जल्दी से। लब्ध्वा पद में कौन सा प्रत्यय लगा है, कमेंट करके बताओ जितने भी छात्र हैं। हाँ टुकुर टुकुर का देख रहे हो, फटाफट खटाखट बताओ जी। टाह धा धम, टाह टाह टम। त्वा, वेरी गुड। त्वा, वेरी गुड। कैसे पहचाना, ट्रिक से। ध्वा, ध्वा की ध्वनि आ रही है ना, ध्वा। मैंने कहा था त्वा ट्वा ध्वा, तो त्वा प्रत्यय। अगर कहीं पर धा धा धम की ध्वनि आ रही तब क्या होगा, तब वहां ता प्रत्यय हो जाता है। शिक्ष धातु है शिक्षा के अर्थ में, तो बता दे शिक्षिता शिक्षिता शिक्षितम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तवतु प्रत्यय के भी बहुत सारे। अब इसके तवतु प्रत्यय की हम ट्रिक बता दे रहे हैं। किसी भी शब्द के अंत में तवान, तवती और तवत की ध्वनि आए, किसी भी शब्द के अंत में तवान तवती तवत की ध्वनि आए, तब प्रत्यय कौन सा होता है। तवान तवती तवत की ध्वनि आती है तो वहां पर तवतु प्रत्यय होता है। बोलो हाँ कि ना, पहचानोगे कि नहीं, कैसी ध्वनि, वानवती वत, तवान तवती तवत, तवान तवती तवत, या यूं कह लो वानवती वत। जैसे देखो, क्री धातु है, तवतु लगाओ, जब हम त प्रत्यय लगाते थे तो कृतः कृता कृतम, वहीं पे तवतु प्रत्यय लगा जाता है तो वान वतीवन कृतवान, कृतवती कृतवत। कहें सर ये कैसे, ये पुल्लिंग में बन जाता, वही कृतवान है जो जाके स्त्री में कृतवती हो गया, वही कृतवान जो जाके नपुंसक लिंग में कृतवत हो गया। क्लियर है ना, एकदम ट्रिक से पढ़ो, ज्यादा लेंदी नहीं जाना है कि नहीं। हाँ अगर किसी, बताओ अब आपको सुनो, जब किसी शब्द के अंत में तवान तवती तवत या वानवती वत की ध्वनि आ रही है तो प्रत्यय पहचान जाना, तवतो प्रत्यय लगा है। तवतो प्रत्यय भूतकाल का अर्थ देता है। सह कार्यम कृतवान, वो कार्य कर लिया, करेगा नहीं, कर लिया, भूतकाल है कि नहीं। सह विद्यालयम गतवान, वह विद्यालय चला गया। अब इसका अर्थ क्या हो, गतवान मतलब चला गया, गच्छति मतलब जाता है, गमिष्यति मतलब जाएगा, लेकिन गतवान मतलब चला गया है, भूतकाल। गम गतवान गतवती गतवत, श्रुत सुनना, श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत, श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। क्लियर है ना बात, श्रुतवान श्रुतवती और श्रुतवत। कौनो दिक्कत कौनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी। कोई दिक्कत, तब तो प्रत्यय पहचान दूसरा लगाएं, तब तो प्रत्यय चलें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। एक इसी में और निपटा देते हैं हम लोग, इसी में एक प्रत्यय और निपटाते हैं ना, तुमुन प्रत्यय। एक में बस पीडीएफ लगा रहे भाई।
ठीक है, और तुमन पढ़ते हैं, तुमन। ये बस तहता तम, टहटा टम, धा धा धम। समझ गए ना जी, तहता तम, धा धा धम और तहता तम, ये आपका किसका है, ता प्रत्यय का। वान वतीवत किसकी पहचान है, तवतु। त्वा ट्वा ध्वा, त्वा प्रत्यय, शुरू में उपसर्ग और अंतिम में या ल्यप प्रत्यय। आइए तुमुन देखते हैं, क्या तुमुन देखते हैं, तुमुन। ठीक है, तुमुन। आ जाओ, ठीक है। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय कौन सा प्रत्यय बेटा, तुमुन 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 बोलो, तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में हमेशा कैसी ध्वनि, कौन सा क्या शेष बचता है, तुम। तो इसका मतलब है, अगर इसका ट्रिक तुम जानना चाहो तो कैसे जानोगे ट्रिक। ट्रिक में क्या पहचानोगे, किसी भी शब्द के अंत में क्या आ रहा हो, किसी भी शब्द के अंत में तुम धुम है, तुम, और अगर धुम की ध्वनि आ रही है, तुम धुम की ध्वनि आ रही, तो प्रत्यय कौन सा लगा है। कहीं पर तुम धुम की ध्वनि आ रही है तो प्रत्यय कौन सा लगा, बोलो, कौन सा प्रत्यय लगा है कि नहीं। तुम प्रत्यय पहचानो जल्दी से। बताओ सभी लोग भाई, तुम धुम। तुम धुम बोलो, तुम धुम। अगर तुम प्रत्यय लगा है तो 100% उसके अंतिम में कैसी ध्वनि आएगी, या तो तुम की ध्वनि आएगी, या तो तुम की आएगी, या तो धुम की आएगी। ठीक है जी, समझ कि नहीं। तुम धुम बोलो, तुम धुम। के लिए, और ये कैसा अर्थ देता है, के लिए है जी, खाने के लिए। जैसे होता है हम लोग कहीं पर अनुवाद करना हो, खाने के लिए जाता है, पीने के लिए जाता है कि नहीं, पढ़ने के लिए जाता है। तो जाता है कि संस्कृत पता होगा, पढ़ने की संस्कृत, के लिए की संस्कृत ढूंढते हो तुम लोग। के लिए की संस्कृत नहीं जरूरत पड़ती है, के लिए की प्रत्यय, उसी जो क्रिया है उसे प्रत्यय लगा दो, के लिए अर्थ हो जाएगा। अब वह जैसे पढ़ने के लिए जाता है तो पठितुम किसके लिए, पठति तो पता है पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के लिए कि संस्कृत कहाँ से लाओगे। तो पठितुम, सह पठितुम गच्छति। पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, पठत मतलब पढ़ता है, तुम लग गया, पठितुम बन गया। जब पठितुम बन गया तो अर्थ चेंज हो गया, पढ़ने के लिए। ठीक है जी, हाँ। कोई कहे सर तुमुन का मतलब सर, कहो तो अपन सर यहाँ लड़ा लें, कहो कहीं और लड़ाए हैं। बढ़िया है। इतना दिन से हम प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, तो आज कोनो पूछ सर, और तुम उनका मतलब सर। अरे भाई प्रत्यय है, नाम है इसका, नाम तुम्हारा नाम, जैसे है जी हेमलता, या आपका जो भी उपासना, जो भी नाम है, वैसे ही इसका एक नाम है संस्कृत व्याकरण में, तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय जो जानते हो ना, जो किसी शब्द धातु के पीछे लगता है, ये भी वही है, इसका नाम है क्या, तुमुन। तुमुन प्रत्यय नाम है, समझेंगे नहीं, सही बता रहे हैं, क्या ही बताएं। हम्म। वही हाल ना कि वो कोई, वो पता नहीं कि बाबा जी कुछ ऐसा हो रहा है, पता लगा कि मतलब पूरा का वो पूरा घर जल गया, फिर पता नहीं क्या कि लंका जल गई, पता नहीं, इसे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, वो कहावत याद हो तो आप लोग बताइए। यस, ठीक है जी। के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं से तोन प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, क्रेतुम खरीदने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, हैं जी, भवितुम होने के लिए। तोम प्रत्यय में नकार की हलंतम से और उकार की उपदेश से जो नासिक से संज्ञा होकर, ये सब ना पढ़ो, ये सब टेट में काम आएगा वैसे तो, लेकिन इतना हम आपको ट्रिक सिखा रहे हैं ना जी। यस, बोलो हाँ कि ना।
उपदे, यहाँ पे क्या होगा भैया, सब गायब हो जाएगा, ना गायब हो जाएगा। हलंत्यम से क्या हुआ, हलंत्यम सूत्र से ना की संज्ञा तसलोपसलोप ना, तो क्या बता, तुम। अब माँ से ऊ गायब कर करना है तो उपदेश से जो नासिक इससे इसकी संज्ञा हो जाएगी, फिर तसलोपा से लो ऊ गायब हो गया, माँ में ऊ है ना गायब, तो माँ हलंत हो गया, तुम बचा। तुम शेष बचता है। अब किसी भी शब्द के अंत में तुम धूम की ध्वनि आएगी तो वहां तुम वही कहना धूम मचा देना, यस, तुम वहीं पर बता देना, है कि नहीं, वहीं पर बता देना कि तुमन प्रत्यय है। कहीं लिखा है, कहीं पर लिखा है श्रोतुम, अब पूछा श्रोतुम में बताओ कौन सा प्रत्यय है, तो आप भाई भगवान परेशान, पता नहीं त्वा है कि तो है कि तुमुन है, तो कंफ्यूजन में मत आओ। श्रोतुम, तुम, तुरंत कहो तुम ऐसा है, यहाँ पे तुमुन है, समझे कि नहीं, तुम धुम, तुम धुम, कौन सा प्रत्यय, तुम प्रत्यय पहचानो। परीक्षा में ऐसे ही देगा, उदाहरण दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सी धातु है, हैं? समझ गए नहीं बात को, आई बात गई समझ में, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देख लो, जैसे भू धातु है, तुम लोगों तो भवितुम होने के लिए, हमने क्या कहा के लिए, भू मतलब केवल होता है होना, जब तुम लगा दिए तो अर्थ चेंज, भवितुम और होने के लिए, समझ रहे? ये जो के लिए आया ये किससे आया, तुम प्रत्यय से आया है। कि सर हमारा नाम नहीं लेते, मैं फिर से वही कहूंगा, शर्म दहशत झिझक परेशानी, जॉन एलिया जी कहते हैं, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेते आप, ये वो, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते, है ना जी, आ बताए। है पा धातु है, पीने के अर्थ में आती है, तो पा में तुम लोग को पा तुम, बोलो क्या बनेगा, पातुम, पातुम मतलब जैसे कहे आपको कहना हो संस्कृत में, हम हम पानी पीने के लिए जा रहे हैं ना जी, हैं, हम पानी पीने के लिए जा रहे हैं, तो हम जलम पातुम गच्छामि, हम जलम पातुम गच्छामि, पीने के लिए, पातु मतलब पीने के लिए, क्रेतु मतलब खरीदने के लिए, है ना, स्नातु मतलब नहाने के लिए, पठितु मतलब पढ़ने के लिए, गंतु मतलब जाने के लिए, हंसितु मतलब हंसने के लिए, तुम धुम, दृष्टु मतलब देखने के लिए, प्रष्टु मतलब पूछने के लिए, जहां पर तुम धुम आई, तुमुन और तुमुन है, तो उसका अर्थ कैसा निकलता है, के लिए के लिए के लिए, बोलो हाँ कि ना। ये देखो पठ भी है, पठतुम पठितुम पढ़ने के लिए, गम धातु है, गंतुम मतलब होता है जाने के लिए, स्था धातु मतलब होता है ठहरना बैठना, तो जब तुमुन लगाओगे तो क्या बन जाता है, स्थातुम, क्या बनेगा, स्थातुम बन जाएगा जी, है कि नहीं, आई बात गई समझ में। हम्म हम्म ठीक है जी, हाँ। दृश्य धातु है, देखने के अर्थ में, जब तुम निहार रहे होते किसी को, हाँ। अब देखो, अगर कभी तुम लोगों को ज्यादा कोई सामने वाला तुमसे बुरा उरा माने ना, तो तुम संस्कृत में बोल देना, अपने मन की बात कह दोगे, आप समझ रहे कि नहीं आप अपने मन की बात कह दोगे और सामने वाला जान भी नहीं पाए, है ना, अहम द्रष्टुम इच्छामि, क्या बोलोगे संस्कृत में, अहम तो हम द्रष्टुम इच्छामि, अहम द्रष्टुम इच्छामि, हम आपको देखना चाहते हैं, देखने की इच्छा रखते हैं। अरे बाप रे, सर थैंक यू तक नहीं बोले, कहें सर एक दिन यही हम अपने हस्बैंड को सुनाए थे, तो क्या रिस्पॉन्स आया था सुनाने के बाद, नाम लिए तब से, है जी, बंधु हम आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया है कि नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब प्यारे हैं, हमेशा हमेशा आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, है बंधु, स्पेशल थैंक्स थैंक्स टू यू, ओके, हाँ, थैंक्स फॉर यू, बताओ जल्दी से, तो का रिस्पॉन्स आया था, शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेते आप, ये वो ये सब का हो है, तो हमारा नाम कहने देते हैं, घर में ज्यादा कोई इधर उधर पुकारे, ये सुनो वो सुनो ना, तो सीधे बोल देना, आप बताओ जल्दी से, द्रष्टुम, यहाँ देखो टुम की यहाँ कैसी ध्वनि आ रही, टुम, टुम मतलब टुम आया, कोई पूछे द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय बताओ जी मुझे कहाँ से सीखी, अब तो यहाँ ना बताना कि यहाँ सीखे हो हैं, हाँ,
तुम लोगों को जो मैं बताऊँ क्लास तक रखा करो, तुम बाहर ले जाके एक्सप्लोर करते हो हैं, स्प्रेड करते हो, मार में नाक की टूट जाएगी भाई हैं। घर वाला सोचा हैं, सोचेंगे कि यही पढ़ा रहे हैं, का है शर्म दहशत झिझक परेशानी, हम काहे बोलते हैं, उनको का पता है कि नहीं। इधर आओ, बड़े आए, कूटेंगे, बता रहे तुमको हम। क्लास की बात क्लास तक रहो। स्था तुम, बोलो बोलो। अब आपसे पूछा द्रष्टुम में प्रकृति और प्रत्यय बताओ, धातु और प्रत्यय, तुम बताओगे। तुम देखना चाहिए अंत में क्या तुम की ध्वनि आ रही है, तो 100% वहां पे तुमुन प्रत्यय ही है। कौ कसम खा लें, खाएंगे नहीं। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, द्रष्टुम देखने के लिए, स्था मतलब ठहरना बैठना, तुमुन लगाया स्था तुम, क्या बन गया जी, स्था तुम बन गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात गई समझ में। यस। खिलाओ डांट तुम लोग। हाँ बिल्कुल पूछा करो, तो यही सीखे हो हैं, यही सीखे, प्रत्यय बताया करो, दोनों प्रत्यय सीखा आपने है ना। पूछे घर वाले, पूछे पैसा दिए हैं कि क्या सीखा, तो बता देना प्रत्यय। आइए, स्वागत है सभी का लखनऊ में। सुल्ताना, यस, वेलकम सुल्ताना, आपका बहुत वेलकम है। आइए, हमारी हर हर क्लास में आप रहते हो, हर क्लास बोले तो हर जगह वाली क्लास में आप रहते हो। थैंक्स, आ जाओ, बताओ जल्दी से। आया समझ में तुमुन, पठ तुम पढ़ने के लिए, गन तुम जाने के लिए, हंस तुम हंसने के लिए, रो तुम रोने के लिए, है कि नहीं। यस, बोलो चलिए लोग जल्दी, जितने भी छात्र हैं चलते रहो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ, इधर आओ। दातुम, देने के लिए, दा धातु है, ध्यान दिया करो आंखें बड़ी बड़ी करके, द इस पे, दा धातु तुम प्रत्यय, दा धातु तुमन प्रत्यय, बहुत ध्यान से देखा करो सब लोग, है कि नहीं। यस, यस आर्या यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, माता जी को प्रणाम बोलिएगा। प्रिया मिश्रा है नहीं, जो भी छात्र, बताओ जल्दी से। दा धातु है, तुम प्रत्यय, दातुम, पूछेगा दातुम में कौन सी धातु, कौन सा प्रत्यय, तो दातुम, दा धातु तुम प्रत्यय है। लब्धुम, देखो धुम धुम की ध्वनि है ना, मैंने कहा था तुम धुम, है कि नहीं। तुम धुम की ध्वनि है, तो समझ लेने के प्रत्यय कौन सा है कि नहीं। लब्धुम धुम धुम धुम, तो धुम 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 कौन सा प्रत्यय, बोलो जल्दी, धुम धुम वाला कौन सा प्रत्यय है कि नहीं। यस आर्या, बताओ जल्दी से। धुम में कौन सा, मैंने ट्रिक सिखाया, तुम धुम तुमुन प्रत्यय, ज्या तुम, ज्या धातु तुमुन प्रत्यय, लब्धुम में लब धातु है, तुमुन प्रत्यय है, हंतुम में हन धातु है, हन हंतुम मतलब मारने के लिए, अहम हंतुम इच्छामि, इदानीम अहम। यस, अहम हंतुम इच्छामि, हम हंतुम मारने के लिए, हमारी इच्छा है जी, मारने के लिए, मारने के लिए है जी। ज्यादा कोई तुमसे बोले तो हम हन देंगे, सुना ना गांव में, अगर ज्यादा बोलोगे तो हन देंगे। वही हन क्या है, हन धातु है संस्कृत में, और वहां तुम ना हंतुम बन गया, हन मतलब मारना। कर्तुम करने के लिए है, क्री धातु है, कर्तुम मतलब करना, जैसे अहम कार्यम कर्तुम इच्छामि, हम कार्य करने के लिए इच्छुक हैं। का के लिए अर्थ आता है, तो हर कोई, हर विद्यार्थी जानता है। तो क्या सर, महीने में कई रुपया कमा लेते हो, रुपया कहाँ कमाते हैं, कौन सा रुपया कमाते हैं। जो घर वाला वो लगा के पढ़ाते हैं तुमको, तो पता है नहीं तुमको, इन लोगों को लगता है बड़ा रुपया कमा लेते हैं, जो घर वाला है वो लगा के तुमको पढ़ाते हैं, कभी कभी, समझ रहे हो कि नहीं। यस, इधर आओ अबे। जी धातु है, जीतने के अर्थ में आता है ना, जे तुम, अब यहाँ जी तुम नहीं बनेगा, ई को ए हो गया, है कि नहीं। जे तुम, जे तुम जीतने के लिए, जे तुम, देखो मैं कहा श्रोतुम, श्रोतु सुनने के लिए, प्रष्टुम, यहाँ टुम आया, प्रष्टुम पूछने के लिए, तो ये सब पीडीएफ मिल जाएंगी, और इन्हीं में से आ जाता है, अक्सर इसी के आसपास ही आपसे पूछ लेता है, बोलो हाँ कि ना। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है जी नहीं, है कि नहीं। ठीक है ना, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी। यहाँ पे तोन प्रत्यय में अगर कोई डाउट हो, आपने आज ता प्रत्यय पढ़ा, तवतु प्रत्यय पढ़ा, तोन प्रत्यय पढ़ा, अगर और है कि नहीं, और इच्छुक हैं, बोलो, और पढ़ना चाहेंगे आप लोग।
तुम धुम, बोलो बोलो बोलो, तुम धुम, तुम धुम। फटाफट बताओ जो भी छात्र हैं, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, मेरे प्यारे विद्यार्थी है कि नहीं। फटाक से बताओ जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर, है कि नहीं। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो पढ़ रहे हो ना, ये आपको हर एग्जाम में, आप चाहे डीएलएड दे रहे हो, चाहे सी टेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, किसी भी राज्य का टेट दे रहे हो शिवांगी मिश्रा, हर जगह आपको ये पार्ट हमेशा काम आता है। तो ये समझो, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि आप 2-4 बार चंद्रा सर से पढ़ लेते हो, हाँ प्रिंसी, आपका सौभाग्य है। क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं अभी देखता हूँ, अगर हमको प्रश्न मिल जाता है, क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, है ना, में हमारे पास कुछ चीज सीरीज हैं। धन्यवाद शिवांगी। मैं आपको प्रत्येक के प्रश्न बताता हूँ। आए बाकी अभी हम आपको कराएंगे, पूरा पेपर हल कराएंगे, परेशान ना हो, है ना। पेपर हल कराएंगे, वहां पे सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे। कहाँ ढूंढे, मार्क नहीं किए तुम, चलो कोई। प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद चाहत, बहुत थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। तो बस ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना बेटा। डोंट वरी, परेशान ना हो, जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, एकदम टेंशन मत लिया करो, बेहतर और अच्छा पढ़िए। कहीं पर कोई डाउट हो हमसे पूछ लेना, है जी। और जब हम आपको देखो, यहाँ कंटेंट पढ़ करके, जब अभी हम प्रीवियस ईयर भी जब हल कराएंगे ना, तो सब आपको घटा घटा के दिखाएंगे कैसे हमने आपको पढ़ाया और कैसे आपको काम आ रहा है। एकदम बेफिक्र रहो, मन में रहो, बढ़िया से पढ़ो, है कि नहीं शिवांगी। और विच सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, क्या रिवीजन करा दूं। आभा, संस्कृत चंद्रा के नाम से बेटा, संस्कृत चंद्रा आभा। आगे चलो, इधर आओ, तुम पहले बता, रिवीजन करा दे, तुम लोगों को रिवीजन करा दे बेटा, इधर आओ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ता और तवतु प्रत्यय पढ़ा था आपने। ता और तवतु प्रत्यय में क्या था, हमेशा देखो, ट्रिक से समझो, तभी समझ पाओगे। हमने कहा था किसी भी शब्द के अंदर में तह, ता, तम, क्या, तह, ता, तम की ध्वनि आ जाती है, तह, ता, तम, तो कौन सा प्रत्यय होता है, ता प्रत्यय होता है। लाइक आपको, और कहीं पर टह, टा, टम, ये सारी ट्रिक हैं। आपको इसका मतलब है, जहां जहां ता प्रत्यय जुड़ेगा शिल्पी, वहां पर ये ऐसी ध्वनि भी आ सकती है, ऐसी भी और ऐसे भी। उदाहरण देख लो बहुत सारे, देखो, गतः गता गतम, तह ता तम, कृतः कृता कृतम, तह ता तम, पठिता पठिता पठितम, तह ता तम, पृष्ठः पृष्ठा पृष्ठम, टह टा टम, लिखिता लिखिता लिखतम, तह ता। तो इस तरीके से आप हर जगह आपको ट्रिक काम आ रही है। ये देखो, जिता जिता जितम, तह ता तम, हर जगह आ रहा है कि नहीं। बोलो मेरे प्यारे, नष्टः नष्टा नष्टम, इसी लब्धा लब्धा लब्धम। तवतु प्रत्यय पढ़ा, तवतु प्रत्यय में मैंने आपको बता दिया था, है कि नहीं, है नहीं। तवत प्रत्यय से हमने बता दिया था कि अंत में तवान तवती तवत, या इससे पहले वान वती वत, किसी भी शब्द के अंत में वान वती वत की ध्वनि आती है, तो वहां पे कौन सा प्रत्यय, तवतु प्रत्यय हो जाता है ना। जैसे श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत, गतवान गतवती गतवत,
कोई पूछे गतवती में बताओ कौन सा प्रत्यय, गतवती में, तो गतवती में कौन सा प्रत्यय बताओ, गतवती में तुरंत ट्रिक पहचान जाओगे, तवान तवती आ रहा है, तवती वती वती, इसका मतलब सर ने बताया था तवतु प्रत्यय है ना जी। श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत है ना जी, हसितवान हसितवती हसी, इस तरीके से आप जानोगे, ठीक है ना जी। तुमुन हम लिख दें, ये है तुमुन। अरे पीडीएफ मिल जाएगी वहां, सब अच्छा दिखेगा पीडीएफ में, डोंट वरी, है ना। तुमुन प्रत्यय में हम था के लिए तुम धुम, ये ट्रिक थी, किसी भी शब्द के अंत में तुम धुम की ध्वनि आ जाती है तो वहां पे प्रत्यय कौन सा होता है, तुम धुम बोले तो तुमुन प्रत्यय, पढ़ तुम गन तुम हंसी तुम लिख तुम, है कि नहीं, ठीक है जी, क्लियर है ना बात। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी, देखो के लिए भवि तुम पा तुम अंतिम में यहाँ पे तुम आया है, आगे लबधुम भी आएगा, धुम धुम धुम, है ना जी। तो इस ये देखो धुम तुम तुम, तो इस तरीके से अगर ध्वनि है तो प्रत्यय पहचान जाओगे, ठीक है ना बेटा। तो लेते हैं विदा, नमस्कार, शिवम भूयात मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।